बच्चों, आज हम काव्यखंड में अध्याय 8 जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, इसकी व्याख्या समझाएंगे आपको। इसकी में 2 खंड है, एक कवितावली, दूसरा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप उस समय की बात है जब राम और रावण युद्ध हुआ था और राम को लगा कि लक्ष्मण को जो शक्ति चलाई गई है इसका कोई उपाय नहीं मिल रहा है। उस समय वो विलाप करते हैं, उसी समय का वो वर्णन है। तो पहले हम जैसे कि लेखक का परिचय जानते हैं, तो थोड़ा सा लेखक के विषय में जान लेते हैं, यानी कवि के विषय में जान लेते हैं, तुलसीदास जी के विषय में जान लेते हैं। इसके बाद फिर हम आगे अपने पाठ के भावार्थ पे आएंगे। सन 1532 बांदा में के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। ये अनुमानित है, ये मतलब फिक्स नहीं है कि वहीं पे हुआ था, ये अनुमान लगाया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। कवितावली के उत्तरकांड से ये लिया गया है कवितावली। इनकी मृत्यु सन 1623 काशी में हुई। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना, जो बरसै बरबार विचारू, होई हैं कवित मुक्तामणि चारु। कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरे सम सब कहाँ हित होई। भक्तिकाल के सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया जो इनकी प्रवृत्ति थी वो सहज परिणित हुई, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुखी है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद इन्होंने लोक भाषा, अवधी या ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना। जिस प्रकार उनमें भक्ति और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों को उन्हें अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है, विशेषकर रामचरितमानस। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं। अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुत समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं, अवधी व ब्रज भाषा तथा दोनों सांस्कृतिक कथाओं, सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। अब हम चलते हैं अपने काव्यखंड की ओर। पहला है कवितावली। कवितावली में लोक मंगल की साधना को सर्वाधिक महत्व देने वाले प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास ने प्रस्तुत छंदों में कलयुग भी कहा और युगीन भी कहा, विसंगतियों का चित्र किया है। उनका मानना है कि लौकिक संसार के सब कष्ट श्री राम का नाम लेने मात्र से ही दूर हो जाते हैं।
तुलसी जी कहते हैं कि सभी वर्ग पेट की खातिर अच्छे बुरे कर्म करते हैं। बड़वाग्नि से भी भयंकर इस पेट की अग्नि है और इस अग्नि को राम कृपा की वर्षा ही शांत कर सकती है। बेरोजगारी ने दरिद्रता को बढ़ावा दिया। इस दरिद्रता रूपी रावण ने भी राम कृपा रूपी अमृत द्वारा ही छुटकारा पाया जा सकता है। तुलसीदास कहते हैं कि उन्हें कोई कुछ भी कहे, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ना तो उन्हें बुरा भला कहने वालों के घर रहना है और ना ही उनका खाना खाना है और ना ही उनसे अपने बेटे का ब्याह करना है। वे तो सिर्फ राम के चाकर हैं। चाकर माने नौकर। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। मतलब इसमें कवितावली में वो बता रहे हैं कि उन्हें दुनिया भर की किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ राम के ही सेवक हैं और राम से ही उनका लेना देना है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी, भाट चाकर चपल नट, चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुनत गढ़त चढ़त करी, अटत गहन गन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत है बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम हिते, आगी बड़वा गिते बड़ी है आगी पेट की। किस भी कहते हैं मजदूर को, श्रम जो लोग श्रम करते हैं। बनिक माने व्यापारी होता है। भाट माने चारण यानी प्रशंसा गीत गाने वाले लोग होते हैं। नौकर चाकर, जैसे बताया हमने, चाकर माने नौकर। चपल माने चंचल। नट माने जो कलाबाजी दिखाते हैं। चार गुप्तचर को कहते हैं। चेटकी माने बाजीगर होता है। गुण गढ़त विभिन्न कलाओं या विद्याओं को सीखना। अटत माने घूमता है। अखेटकी माने शिकार करना। आहन माने दिन। अधर्म माने पाप। घनश्याम काले को कहा गया है। बड़वा गिते समुद्र की आग। अग्नि पेट की यानी पेट की आग। तो अब हम चलते हैं संदर्भ पे। आप लोगों को संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य ये चारों चीज़ें लिखने के लिए आएंगे। तो पहले हम आपको प्रसंग बताते हैं। एक का प्रसंग बताएंगे, आगे आप वैसे ही क्रमबद्ध लिखते जाइएगा। मैं खंडों का सिर्फ व्याख्या कर दूंगी, काव्य सौंदर्य बता दूंगी, परंतु प्रसंग आप लिख लीजिएगा। जैसे कि अब इस खंड में आप लिखेंगे, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति कवितावली से लिया गया है। इसमें कलयुग के वर्णन का प्रसंग उद्धत है यानी वर्णित है। अब प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रसंग हर खंड का चेंज हो जाएगा। तो प्रसंग में लिखेंगे, लोगों पर कलयुग के प्रभाव का तुलसीदास ने विस्तार से वर्णन किया है। हम चलते हैं अपनी व्याख्या पे, फिर इसके बाद काव्य सौंदर्य आएगा। पहले व्याख्या समझते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव में आकर लोग ऐसे हो गए हैं कि किसी भी यानी श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, सेवक, चंचल, नट, दूत और बाजीगर सब पेट की भूख शांत करने के लिए अनेक उपाय रचते हैं। पर्वतों पर चढ़ने तथा शिकार की खोज में दुर्गम वनों में विचरण करते रहते हैं। सब लोग पेट के लिए ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म अधर्म करते हैं। केवल यह तो राम रूप घनश्याम द्वारा ही बुझाई जा सकने वाली व्यथा है। वास्तव में तुलसीदास जी ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है।
आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जनसामान्य को कोई भी बुरा से बुरा काम करने के लिए विवश होना पड़ता है। लोगों की यह व्यवस्था गरीबी और बेकारी के कारण हो सकती है। कवि की दृष्टि में पेट की अग्नि जंगल में लगने वाली अग्नि या समुद्र में लगने वाली अग्नि से भी अधिक कष्टदायक है। इस भूख से उत्पन्न कष्ट की स्थितियाँ बहुत ही मार्मिक हैं, लेकिन सर्वाधिक विषम और मार्मिक स्थिति वहाँ उत्पन्न दिखाई देती है जब पेट की आग बुझाने के लिए लोग अपने बेटा बेटी तक को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पेट की यह आग ही मनुष्य को धर्म और अधर्म करने के लिए मजबूर करती है। कवि के द्वारा सभी लोग अर्थात पूरा समाज इससे त्रस्त है। यानी कवितावली में तुलसीदास ने कहा कि बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी इतनी कष्टकारक होती है कि व्यक्ति अपने जिगर के टुकड़े तक को बेचने के लिए राजी हो जाता है। वह कैसी विडंबना होगी जिसमें व्यक्ति को ऐसे कदम उठाने के लिए विवश किया होगा। अब काव्य सौंदर्य पे चलते हैं। भाषा अवधि है, कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। किसी भी किसान कुल तथा बेटा बेटी बेटकी बेचत बेटा बेटकी में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। राम घनश्याम में रूपक तथा आगी बड़वागिते है आगी पेटकी में व्यतिरेक अलंकार का सुंदर प्रयोग दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे खंड पे। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज न, चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकयत, सा करे सबे पैराम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहाकार करी हाहा करी।